आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने इस टैंक के अंदर एल्बाइनो ब्लू टोपैज गप्पीज के बेबीज को रखा था, लेकिन अभी इस टैंक को मैंने रिसेट करके बिल्कुल नए सिरे से बनाने का सोचा है। वो क्यों, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि एकदम से हमारे पास कुछ नए एनिमल्स आ गए हैं। तो ये हैं वो छोटे छोटे बेबीज जो कि हमारे बड़े टैंक के अंदर जाएंगे। ये हैं कोई गप्पी के बेबीज। और ये शायद मैंने कभी भी इतने सारे एक साथ नहीं रखे होंगे, शायद ये ऑलमोस्ट 40 to 50 हैं। ये दो फिशेस के हैं, एक फिश ने तो यहीं पे दे दिए थे बकेट के अंदर बेबीज, दूसरी ने टैंक के अंदर दिए थे। जितने मैं रेस्क्यू कर पाए मैंने रेस्क्यू कर लिए। अब जब इतने सारे बेबीज एक छोटे टैंक के अंदर होते हैं, मैंने शायद एक साथ कभी भी इतने सारे बेबीज को एक बकेट के अंदर नहीं रखा है, तो पानी बहुत जल्दी गंदा होता है। और अब एक हफ्ता हो गया है, तो अब टाइम आ चुका है कि इनको एक बड़े टैंक के अंदर डाला जाए। सबसे अच्छा टैंक मुझे समझ में जो आया वो हमारा जो बेड साइड क्यूब है वो है। तो सबसे पहले तो हमें इस बकेट की सफाई करना पड़ेगी और फिर उसके बाद इनको मूव करेंगे। तो ज़रा सा फास्ट फॉरवर्ड में ये काम करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसके सारे प्लांट्स निकाले, हॉर्न वाटर गप्पी ग्रास जितना भी था इसके अंदर, उस सबको क्लीन ऑफ किया, ताकि थोड़ा अंदाज़ा हो कि बेबीज़ हैं कितने टोटल। ये घास के साथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये होती इसीलिए ताकि बेबीज़ को कवर मिले, फिशेस को कवर मिले। तो पहले तो ये हटा लेते हैं। अगला काम जो हमें ये करना है वो ये करना है कि इसको साइफिन करना है। अब इसको साइफिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पानी की हमें नीड होगी। तो अब बकेट बिल्कुल साफ हो गई है और अब अंदाजा हो रहा है कि कितने बेबीज हैं। मैं अभी भी कहूंगा 40 to 50। अभी काउंट करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि एग्जैक्टली कितने हैं। तो सबसे पहले एक और चीज आपको दिखा देता हूँ। ये मुझे अभी अभी दिखा है, ये है लेपर्ड स्किन रैमसॉन स्नेल। रैमसॉन स्नेल की बहुत सी वैरायटीज होती हैं, मेरे पास ब्लू भी हो गई हैं अब। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेपर्ड स्किन है, क्योंकि यूजुअली ब्लैक स्पॉट्स हमें नहीं मिलते हैं इनके ऊपर। तो इसको भी हम जरा रिमूव करके अलग रखेंगे, ये आगे हमारे ब्रीडिंग के काम आएगा। तो अब टाइम आ चुका है इन बेबीज को निकालने का। तो ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक कंटेनर के अंदर पानी लेके इसको अलग रख दूंगा, और फिर हम लोग थोड़े थोड़े बेबीज करके इसके अंदर डालते रहेंगे। इसलिए मैंने जो है पानी को साफ किया था, क्योंकि ये पानी हमें आगे जाके काम आएगा। तो अगर देखें तो उसके अंदर पहले उसमें ही 3 बेबीज तो आ गए हैं। उसके बाद फिर मैं एक छोटा सा कप लूंगा स्टायरोफोम का, अब जैसे इसमें 5 आ गए, और फिर मैं ये ऐड करता रहूंगा इस पानी के अंदर इस तरीके से। देखते हैं कितने हो गए टोटल। अगर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो एंड में एक बेबी रह जाता है, और मैंने काउंट कर लिए हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा कितने बेबीज हैं। अभी सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये है कि इस टैंक के अंदर दोबारा पानी भरना है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूंगा डीक्लोरिनेटेड टैप वाटर कराची का, और लाइन का पानी जो होता है बेसिकली। और अभी ये तकरीबन 50% वाटर चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो 7 गैलन के क्यूब के अंदर मैं 3.5 गैलन्स जो है भर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी को डिक्लोरिनेट करें। अगर डिक्लोरिनेटेड नहीं है तो वो फिर बड़ी फिशेस को भी काफ़ी मसला करेगा, छोटी फिशेस की तो फिर पूछे ही नहीं, हमें काफ़ी ज़्यादा डेथ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जब तक ये पानी भर रहा है, जब तक मैं आपको ज़रा प्लांट्स के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। इसके अंदर मैंने कबम्बा प्लांट डाला था, ये एक वॉलस्टार्ट टैंक है, और इसमें मैंने कबम्बा प्लांट डाला है, तो वो काफ़ी अच्छा फ्लरिश कर गया है, लेकिन मैं निकाल नहीं रहा हूँ उसको अभी, वरना काफ़ी मुझे ट्रिमिंग करना पड़ जाएगी। ऊपर जो है मनी प्लांट फ्लरिश कर रहा है, और गप्पी ग्रास मैंने इसका कम कर दिया, क्योंकि गप्पी ग्रास के साथ फिर आपको बच्चों का अंदाज़ा नहीं होता कितने हैं। तो गप्पी ग्रास है वैसे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ड्रिफ्ट फूड पहले इसमें ज़्यादा था, अब मैंने कम करके सिर्फ ये आर्च रख दी है छोटी सी। ये इस वजह से है कि ड्रिफ्ट फूड जो होता है वो टैनिन्स लीक करता है, पानी को सॉफ्ट और एसिडिक करता है, और आपको गप्पीज के लिए जो है बेसिक वाटर चाहिए होता है जिससे मिनरल ज़्यादा हो। तो ड्रिफ्ट फूड ज़्यादा नहीं होना चाहिए गप्पी टैंक के अंदर, एटलीस्ट जो मैं अपने सेटअप्स के अंदर करता हूँ। एक और काम रहता है इस टैंक सेटअप के अंदर, वो ये है कि फीडिंग स्टेशन नीचे गिर गया था, इसको वापस सेटअप कर दूं। ये मैंने थर्मोमीटर के ज़रिए इसको हुक कर दिया है। और ये मैंने पिछली वीडियो में शायद बताया था, ये सिर्फ एक वाटर बॉटल का बेस है। और गप्पीज का इसके ऊपर खाना खाना सीखना ही बड़ा अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि फिर आपका नीचे का जो फ्लोर है वो ख़राब नहीं होता। ये वॉलस्टार्ट टैंक के ज़्यादा साइफनिंग आप उसकी कर नहीं सकते हैं। तो कुछ दिनों में गप्पीज जो हैं वो सीख जाएंगी इस पे खाना खाना। ये फिर मैंने कोशिश की यहाँ पे, ये जो लडविगिया घूम रहा था फ्री फ्लोटिंग, उसको मैं प्लांट करूं, लेकिन वो मुझसे हो नहीं रहा था, और यहाँ पे बबल्स निकलना शुरू हो गए जो कि नाइट्रोजन बबल्स होते हैं। तो इससे पहले कि अमोनिया स्पाइक हो जाए अभी से, मैंने फिर इसको फ्री फ्लोटिंग ही छोड़ दिया। ये वैसे ही अच्छा ग्रो कर रहा है, रेड भी हो रहा है, तो अब इसको प्लांट करने का मैं भी रिस्क नहीं ले रहा। खैर, अब टाइम हो चुका है कि इन सारे गप्पी के बेबीज को एक्लिमेट किया जाए। तो इनको यहाँ पे रख देते हैं अगले 10-15 मिनट तक, हो सकता है 20 मिनट्स तक, और 20 मिनट के बाद इनको रिलीज करेंगे इसके अंदर। ये देखिए कितने सारे, कितने अच्छे लग रहे हैं, और मैं आपको एग्जैक्ट काउंट भी बताऊंगा कि कितने बेबीज मैंने काउंट करके इसमें रिलीज करें। तो 20 मिनट्स पूरे हो चुके हैं, एक्लिमेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब टाइम है इनको रिलीज करने का इस टैंक के अंदर।
तो रिलीज़ करते हैं इनको। और एग्जैक्ट काउंट जो मैंने इनका किया है वो है 42। तो 42 बेबीज हम लोग रिलीज कर रहे हैं इस वॉलस्टैट टैंक के अंदर, जहाँ पे ये इनका पहला ग्रो आउट स्टेज होगा, पहला या दूसरा। और एक बार ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर हम इनको बड़े टैंक में डालेंगे। ये देखिए ये अभी से जाके और घूमना शुरू हो गए, और थोड़ी देर में ये पानी भी क्लियर आउट होना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा, तो ये और भी खूबसूरत लगेंगे। लेकिन अभी वीडियो एंड नहीं हुई है, क्योंकि एक हादसा हो गया है बहुत बड़ा। मेरी एक फीमेल कोई गप्पी ने इस टैंक के अंदर बेबीज दे दिए हैं। प्लान ये था कि उसको निकाल के अलग कंटेनर में रखूंगा, लेकिन गलती मैंने करी, मैंने देर कर दी और उसने बेबीज यहाँ दे दिए हैं। अब इस टैंक के अंदर बहुत सारी फीमेल्स और हैं, तो मेरा होप यही है कि जिस तरीके से ये बच्चे आके छुप गए, कुछ बच्चे मेरे पास जमा हो जाएं, क्योंकि वरना बाकी सारे जितने बच्चे होंगे वो दूसरी फीमेल्स खा लेंगी। तो देखते हैं ज़रा कितने बचते हैं। तो ये सारे बेबीज मैंने फौरन फौरन निकाल दिए। इस पे ना मैं कैमरा यूज़ कर सका एक एक बेबी को निकालने में, क्योंकि होता ये कि सारी जो फीमेल्स हैं वो बेबीज को खाना शुरू कर देती। खैर, ये इसके अंदर मैंने बास्केट लगा के रखी थी। इसके रीज़न आपको बताता हूँ कि इसमें बेबीज जाके छुप जाते हैं और एडल्ट्स नहीं जा सकते फॉर द मोस्ट पार्ट। और नीचे अच्छा खासा ही प्लांट्स का भी कवर था, पीछे का आर्टिफिशियल प्लांट भी है। तो काफ़ी बेबीज जो थे वो बच गए थे, मैंने अच्छे खासे निकाल लिए हैं। तो अब ज़रा देखते हैं कि कितने जमा हुए हैं। एक और चीज़ लेकिन इन बेबीज़ को रखने से पहले आपको दिखाऊंगा, वो ये है कि इसके अंदर वैसे तो मैंने सारी फीमेल्स रखी हुई थी, और सिर्फ कोई गप्पी की फीमेल्स थी और एक दो मिक्की माउस प्लाटीज थी। लेकिन अब मैंने सोचा कि क्योंकि ये टैंक में अब बेबीज का कोई रिसेंट फ्यूचर नहीं दिख रहा मुझे, सारे मेल्स मैंने हटा दिए हैं, तो इसके अंदर मैं कुछ फीमेल्स और डाल दूं। और ये कौन सी फीमेल्स है ये मैं आपको अभी ज़रा थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो ये मेरी ऑनगोइंग होम ब्रीडिंग की जो है वो रिजल्ट्स हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नया स्ट्रेन निकालूं, प्योर प्लैटिनम या प्योर गोल्डन का। तो ये उसी की बस ऑनगोइंग कोशिश है। और नीचे अगर आप देखें तो इनका साइज जो कोई गप्पी है उस जितना ही हो चुका है। तो लोकल डाइट जो है उससे भी इनका साइज अच्छा खासा हो जाता है। इन तीनों को मैं आपको अभी साइड से भी दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत है। तो तीनों प्रेग्नेंट हैं, हम तीनों को रिलीज करते हैं इस टैंक के अंदर। इनके बेबीज की मुझे ज्यादा फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ कोई एक ऐसा बेबी चाहिए जो कि वाइट या गोल्डन निकला हुआ हो। काफी टेम है ये, क्योंकि इनके साथ तो मैं खेलता रहा हूँ। ये दो रैमसॉन्स थे आइवरी, ये भी मैंने निकाल लिए थे। अब जरा इनको रिलीज करते। तो ये हैं वो तीनों, और जरा मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें तकरीबन पिगमेंटलेस गप्पी ही हो गई है ये। बस ये एक से जो बड़ी वाली है इसकी टेल में अभी भी रेड मार्क्स हैं, वरना बाकी दोनों के अंदर वो भी ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। होपफुली अगली जनरेशन तक हमारे पास ये कलर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। मेरा प्लान यही है कि कोई गोल्डन या प्योर प्लैटिनम स्ट्रेन जो है वो मैं डेवलप कर लूँ उसके अंदर। दो चली गई हैं, अब जरा तीसरी वाली भी चली जाए तो फिर मैं इस बॉक्स को हटाऊं। ये मुझे बेबीज के लिए चाहिए। और ये, हाँ ये भी निकल गई। तो ये थोड़ा सेटल होती हैं, फिर मैं आपको इनकी प्रॉपर वीडियो दिखाता हूँ टैंक में कैसी लगती हैं। तो गपीज तो हमारी ये फीमेल सेटल हो गई हैं, लेकिन हमें एक और काम करना है। वो ये है कि जो बेबीज हैं उनको एक्लिमेट करके रिलीज करना है, और उनको काउंट भी करना है कि इस बार कितने इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास तो वो पहले के 42 थे। अब ये कितने हैं, और मेरा प्लान नहीं था कि मैं इन सबको एक ही टैंक में डालूंगा। तो अब ज़रा उनको एक्लिमेट करते हैं और उनको डायरेक्टली मैं इसी टैंक में रिलीज़ कर रहा हूँ। उनको एक हफ्ता एक बकेट के अंदर नहीं रखूंगा। तो एक बार फिर वो ही बॉक्स के अंदर और बेबीज जो हैं वो एक्लिमेट हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए। तो तकरीबन इनका जो डिफरेंस है बाकी बेबीज से वो शायद 1 या 1.5 हफ्ते का है, तो इनको साथ रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा बड़े हो चुके होते अगर पहले वाले बेबीज, तो फिर हम साथ नहीं रख सकते थे, क्योंकि कंपटीशन भी होता और शायद वो खा भी लेते छोटे वालों को। खैर, अब टाइम आ गया है इनको रिलीज करने का, और इनको भी रिलीज करते हुए आपको एग्जैक्ट काउंट बताता हूँ। पहले 42 थे, अब मैंने ऐड करे हैं 31 बेबीज। तो हमारा टोटल काउंट अब हो गया है 73 बेबीज का। 73 बेबीज अब इस टैंक के अंदर हैं। हफ्ते में 2 बार मुझे पानी चेंज करना पड़ेगा, शायद 3 बार करना पड़ जाए। और इसके साथ जो है फिर मुझे शायद 1 महीने में ही इनको बड़े टैंक के अंदर ग्रेजुएट करवाना पड़ेगा। ये देखिए, फीडिंग स्टेशन के ऊपर भी आई थिंक सारा खाना जो मैंने अभी इनको 2 घंटे पहले दिया था, तो वो सारा खाना जो है ख़त्म हो चुका है। अब बस बाकी का जो लेफ्ट ओवर है वो स्नेल्स खा रहे हैं। देखते हैं ज़रा। हाँ, सारा एक खाना ख़त्म हो चुका है, अच्छा खासा दिया था। तो ये थी आज की वीडियो। अनएक्सपेक्टेड हमारे पास 42 बेबीज़ के साथ साथ 31 बेबीज़ और आ गए, और हमने थोड़ी फीमेल्स की भी शिफ्टिंग करा दी।
आने वाली वीडियोस में इनके ऊपर और आपको अपडेट्स देते रहेंगे, इनके क्या कलर्स निकले हैं और बाकी जानवरों से भी आपको मिलाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।